पिछली वीडियो में आपने आसनों और व्यायाम के विषय में चर्चा की। आज हम प्राणायाम के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम आपको महत्वपूर्ण प्राणायाम के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम आज चर्चा करेंगे कपालभाति, पहले भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। आज 5 प्राणायामों का आपकी समझ रखेंगे। तो सबसे पहले शरीर को गर्म करने के लिए आप पैरों को फैला लीजिए और आप 4 से 5 बार शरीर को ढीला कर लीजिए। अब आपको बैठना है, तो इसको बैठने के लिए आप कई आसन हैं, शलभासन है, पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है। हम तो पद्मासन में बैठ गए। आपको सुखासन यानी पालथी मार के बैठ गए तो सुखासन है, ऐसे बैठ गए पद्मासन, इसको कमलासन भी बोलते हैं। और जिस भी आसन में अर्ध एक पाँव से भी बैठ सकती है, सीधा है, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्राणायाम की चर्चा करेंगे आप भस्त्रिका। भस्त्रिका यानी अब तो नहीं चलती है, पहले चलती थी धूकनी, लोहार उसको चलाती थी धूकनी। तो सबसे पहले आप अपने इसको पंचमुद्रा कहते हैं, तो इसको लगा लीजिए। अब जोर से लंबी सांस को लेना है और छोड़ना है, रोकना नहीं है। इसी में दूसरा स्टेप है, यदि नहीं बनता है आप लोगों को, तेज लंबी सांस लेने छोड़ने में दिक्कत आती है, तो आपको मुट्ठी बांध लीजिए, सांस लीजिए ऊपर, छोड़िए नीचे। इस प्राणायाम को आपको ग्रीष्म काल में 2 से 5 मिनट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये ठंडियों में ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि इससे शरीर में गर्माहट पैदा होती है। और इसके बाद शांत बैठ जाइए, यथास्थिति 1 मिनट, आधा मिनट, और इसके बाद सांसों को सामान्य कर लीजिए। सांसें सामान्य होने के बाद दोनों हाथों को ऊपर रगड़िए, हथेलियों को आपस में रगड़िए और इसको गर्म हथेलियों के गद्देदार हिस्से को आँखों में, चेहरों में लगाइए। ये था आपका भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद अपन को करना है कपालभाति। कपालभाति अब ऐसा कौन सा प्राणायाम है कि पेट को अंदर बाहर करने से कपाल माने चेहरा चमक जाए, तो ये ऐसा ही प्राणायाम है। इसको कपालभाति इसलिए कहते हैं कि आपको अपने पेट को कंट्रोल करके आप अपने चेहरे पे, माथे पे, कपाल पे चमक पैदा कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कपालभाति। सबसे पहले ये वाली मुद्रा लगा लीजिए, रख लीजिए। आपको सांस लेना नहीं है, आपको सिर्फ सांस छोड़ना है। सांस लेना ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो झटके के साथ छोड़ना है, पेट को अंदर झटके के साथ अंदर ले जाना है। ठीक है, आप चाहें तो गिनती में भी स्टॉप कर सकते हैं। अपनी गिनती जाइए 20, 25, 50, फिर रुक जाइए, फिर 50 कीजिए, फिर 50 कीजिए, रुक जाइए। तो ये वाली मुद्रा लगा ली, थोड़ा पास में आ जाओ। जैसे अपन नाक छिनकते हैं ना, तो अपन हाथ लगा के नाक छिनकते हैं, तो वैसे ही अपन को बिना हाथ लगाए नाक छिनकना है।
20 से 25, 50 जितने भी स्टॉक आप लगाएं फिर आधा मिनट रुक जाएं, फिर पुनः 50 लगाएं। शुरुआत में आपको पेट में हल्का सा दर्द होगा, लेकिन बाद में यदि पेट में दर्द होता है तो आप सही कर रहे हैं। और धीरे धीरे आपका अभ्यास 5 से लेके 10 मिनट तक इस अभ्यास को करना है कपालभाति को, जिससे आपका जो पाचन क्रिया, ये षटकर्म में भी आता है कपालभाति, ये प्राणायाम भी है और षटकर्म क्रिया भी है, तो ये आपको डबल फायदा देगी। इसलिए आपको झटके के साथ पेट को अंदर करना है और सांस को सिर्फ छोड़ना है। पुनः बता रहा हूँ, सांस ऑटोमेटिक अंदर आएगी। चलिए पुनः देखिए। अभी मैं आपको सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 10 मिनट 15 मिनट कर सकता हूँ। तो शांत हो जाइए, सांसों को सामान्य कीजिए। 1 मिनट, आधा मिनट, फिर दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाइए, आपस में रगड़िए और इसकी गरम गरम हथेलियों को चेहरे पे लगाइए। ये फेयर एंड लवली क्रीम से भी नेचुरल क्रीम है। फेयर एंड लवली तो फेल हो जाएगी, ये नहीं होगी फेल। तलवों को मलिए। तो ये थी कपालभाति। तो इसी में आप चाहे तो कुछ, चलिए थोड़ा 1-2 प्राणायाम के बाद बीच में विराम देते हुए हाथों को पीछे ले जाइए, क्लिप कीजिए, सांसों को भरती होगी आपको। तीन से 5 बार कर सकते हैं। इसमें तुलासन भी है। ये 2 आसन इसलिए ले लिए क्योंकि प्राणायाम के बीच में गैप हो जाए। तुलासन में आपको तुला करना है, अपने शरीर को तोड़ना है, तो हाथों के बल हाथ मजबूत होते हैं। सांसों को छोड़िए, शरीर को उठाइए। ये तुलासन 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। चलिए तो चर्चा करते हैं प्राणायाम में, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं, जिससे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको शुरुआत करना है, तो आपको ज्ञान मुद्रा लेना है। इसमें आपको 2 उंगलियों को अंदर करना है और ये बाहर। इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इसका पहला चक्र सुनिए। अंगूठा दाहिना, अंगूठा दाहिनी नासिका पे। सांस को बाएं नासिका से छोड़िए। छोड़ा, अब खाली हो गया पेट। अब आपको इसी बाएं नासिका से सांस लेना है नंबर 1। अब नंबर 1 होगा, बंद कर लिया इन 2 उंगलियों से। अब इसको दाहिनी नासिका से छोड़ा, नंबर 2। अब दाहिनी नासिका से छोड़ा, अब दाहिनी नासिका से ही लेना है सांस को, तो अब नंबर 3 होगा। अब बंद कर लिया, अब बाईं नासिका से छोड़ा, ये नंबर 4 है। अब आपको ये 4 स्टेप में करना है। अब देख 4 बताए, चलिए ऐसे करना है आपको क्लिप में, क्योंकि ऐसे लगाओगे तो आपकी सांस आपके अंदर ही घुस जाएगी। तो थोड़ा ऐसे करना है। एक लेना है बाएं से, दाएं से छोड़ना है 2, दाएं से पुनः लेना है 3 और बाएं से छोड़ना है 4। ठीक है, तो ये क्रिया 1 2 1 की पहला चक्र है। तो इन चक्रों को आप 20-20 चक्र, 25-25 चक्र करेंगे। ठीक है, फिर जब आप इसमें ट्रेंड हो जाएंगे तो आप इस क्रिया को
भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र से भी जोड़ेंगे। जैसे एक है ओम त्र्यंबकम यजामहे, दो में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तीन में उर्वारुकमेव बंधनात्, और चौथी में मृत्योर्मुच्छी मामृतात्। तो ये 4 अंक ना करके आप जी 4 स्टेप में मंत्र को भी कर सकती हैं। चलिए देखिए, अब पहले सांस छोड़ना है, इसका नंबर नहीं है, सांस छोड़ने वाला नंबर नहीं है। अब लेने से स्टार्ट है। इसमें गहरी लंबी सांस लेना है और गहरी लंबी सांस छोड़ना है, रुकना नहीं है। इस क्रिया में आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, झुकना नहीं है ऐसे, फिर लाभ नहीं मिलेगा। तो ये था आपका अनुलोम विलोम। आपके फेफड़ों को, दोनों लंग्स को स्वच्छ रखता है, शुद्ध वायु अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। आजकल जो चल रहा है श्वास संबंधी रोगों में, हार्ट संबंधी रोगों के लिए, फेफड़ों के लिए, ये बहुत बढ़िया प्राणायाम है। इस क्रिया को आप 5 मिनट 10 मिनट सुबह स्वच्छ हवा वातावरण में इस क्रिया को कर सकती हैं। ये नाड़ी शोधन है, इसमें 72,000 नाड़ियों में ऑक्सीजन भरती है। तो ये आपका नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम है। चलिए, इसके बाद अगला प्राणायाम है शीतली। कई लोग कहते हैं हमारी जीभ सूखती रहती है, हमारा मुंह सूखता रहता है गर्मियों में, तो ये शीतली प्राणायाम करेंगे, आपका जो प्यास, आपकी जीभ नहीं सूखेगी। तो इसके लिए आपको 2 प्रकार का है ये। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, इसमें जो शीतली और शीतकारी। तो शीतली प्राणायाम के लिए आपको जीभ को बाहर निकालना है। अब इसको सूपा की तरह मोड़ना है, फोल्ड करना है। अब धीरे धीरे सांस लेना है और गुटकना है, और मुंह बंद करके गुटकना है, और गुटकने के बाद शेष सांस को नाक से छोड़ना है। कीजिए क्रिया, देखिए। सूपा की तरह हवा को भरिए मुंह से। ये मुंह से भरने वाला एक अकेला प्राणायाम है जिसमें मुंह से हवा ली जाती है, बाकी सब में नाक से ली जाती है। मुंह बंद, गुटक गए, शेष हवा ऑटोमेटिक नाक से निकल जाएगी। ये गर्मियों में आपको प्यास नहीं सताएगी, आपका मुंह नहीं सूखेगा। इसी में शीतली के साथ शीतकारी प्राणायाम है। इसमें दांतों को बंद करना है और जीभ को दांतों के से लगाना है, उल्टी करके ऐसे। अब दांतों से अंदर हवा फिल्टर होकर लेना है। गुटकना है और छोड़ देना है। इससे आपके दांत भी मजबूत होंगे। ये क्रिया आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, 15 बार भी कर सकते हैं। इसी गर्मियों में इसको शीतकाल में नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे ठंडी का मौसम में आपको सर्दी हो जाएगी। चलिए, इसके बाद अपने जो 5वां और अंतिम आसन प्राणायाम है वो है भ्रामरी आसन, जो अपने मस्तिष्क की टेंशन से मुक्त करता है। सिर दर्द, थकान, अनिंद्रा, इन सब के लिए रामबाण दवाई है। तो इसके लिए पहले आप सुन लीजिए, अपने हाथों को इतना अधिक प्रेशर से नहीं दबाना है, चेहरे को, कान को कि दबाव बने, सिर्फ रखना है अपनी ये उंगली यहाँ पे, अंगूठे को कान से, और ये अब आपको नाक से लंबी सांस लेना है और भौरे की तरह गुंजन करना है। नाक से भौरे की तरह गुंजन की आवाज़ निकालना है, और यह क्रिया 3 से 5 बार
कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अभी फिर से हाथों को दबाना नहीं है, सिर्फ रखना है। पुनः सांस भरी, ये था आपका भ्रामरी प्राणायाम। भौरे की तरह गुनगुनाना शरीर को शांत करता है, मन को शांत करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये 5 प्राणायाम का आपका 5 का पंच आपको कभी बीमार नहीं होने देगा। लेकिन इन प्राणायाम और योगासन के साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी पॉजिटिव विचारधारा। आप टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, तो उसको निकालना होगा। पॉजिटिव विचार करने के लिए हम आपको एक प्रार्थना सिखा रहे हैं। तो अंत में एक प्रार्थना होगी और आपको हमारे साथ दोहराना है। चलिए तो प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। चलिए आप साथ में बोलिए। हे भगवान, हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो, हमें सद्बुद्धि दो, हमें तीव्र बुद्धि दो, तीव्र बुद्धि दो। हम बीमार कभी ना पड़ें, हम बीमार कभी ना पड़ें, हम पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हम पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हम धनवान बने, हम धनवान बने, दानवीर बने, दानवीर बने, ओजस्वी बने, ओजस्वी बने, तेजस्वी बने, तेजस्वी बने, वर्चस्वी बने, वर्चस्वी बने, यशस्वी बने, यशस्वी बने, अपने माता पिता के भक्त बने, अपने माता पिता के भक्त बने, रोजगार और परिवार के भक्त बने, रोजगार और परिवार के भक्त बने, विद्या और गुरुओं के भक्त बने, विद्या और गुरुओं के भक्त बने, राष्ट्र के भक्त बने, राष्ट्र के भक्त बने, परमात्मा के भक्त बने, परमात्मा के भक्त बने, औरों को बना सके, औरों को बना सके। इस प्रकार मेरे मन में, इस प्रकार मेरे मन में, वाणी में, वाणी में, कर्म में विलक्षण शक्ति पैदा करें। विलक्षण शक्ति पैदा करें। जो चाहूं सो कर सकूं, जो चाहूं सो कर सकूं, और जो कह दूं सो हो जाए। जो कह दूं सो हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। ये थे आज के दिवस के प्राणायाम। 5 प्राणायाम हमने आपको बताए। आप निरंतर घर में अभ्यास कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। ओम।